हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ज़्यादा मन लगा के कर रहे होंगे। यहाँ पे हम आपके साथ में थोड़ा चर्चा करेंगे उस मैटर में जो सुपर डेट एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यूपी में शिक्षक भर्ती आखिर कब आएगी। 6 साल हो चुके हैं, मेरी आंखों के सामने 6 साल निकले हैं भाई। आंखों के सामने इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो लोग 2019 बैच के होंगे, 2020 बैच के होंगे, उनको नहीं वो चीज़ें पता होंगी। जो 2017 बैच का जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट्स है, उसको जो चीज़ें पता हैं कि भाई एक एक साल पूरा होप के साथ में कैसे गुजारा है मैंने। और अब 2024 एंड आ चुका है, 6 साल हो चुके हैं और अभी भी क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, ये देखिए। तो मैं पढ़ के बता दूं आपको। 4 उप सचिवों की शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्रतीक्षा। मतलब जो आपका गठन है आयोग का, अभी हम लोगों को लग रहा था कि भाई अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, और 12 जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करी जा चुकी है। ठीक है, 14 मार्च से 15 मार्च और 20 मार्च को सचिव जी यहाँ पे सचिव जी को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है आपकी कीर्ति पांडे ने नियुक्ति हुई। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद और फिर यहाँ पे वित्त नियंत्रक और परीक्षा नियंत्रक की भी तैनाती हो चुकी है इनफैक्ट। लेकिन चीज़ों को और मैं तो ये बोलूँगी भाई, चीज़ों को लेट करने के लिए, डिले करने के लिए आप उसी चीज़ में ना उलझाए रहो। क्योंकि जब भी आप पूरी चीज़ें कर लोगे देन आपके सामने आएगा कि भाई आगे आप क्यों नहीं बढ़ रहे हो। तो आप आगे बढ़ने का, क्वेश्चन पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप अपना जो वो गठन है ना, जो आपके सदस्य हैं, उनकी टीम ही आप पूरी ना करो। और अभी उपचुनाव चल रहे हैं तो गवर्नमेंट हमारी बिजी है उपचुनाव में, उनको उसमें हार नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर जो हार के रीज़न हैं आप उनको नहीं मिटा रहे हैं और बाकी चीज़ों पे आप ध्यान जो है केंद्रित कर रहे हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं, सॉरी कर्मचारी नहीं बोल सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं जो हमारे अधिकारी वगैरह हैं, ठीक है, जो अधिकारी हैं जिनका ये काम है, जो ये गठन कर रहे हैं, जो सदस्यों की टीम जो नियुक्त होनी है, इतना तेज़ी से काम चल रहा है भाई, इतना ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है कि जो अभ्यर्थी हैं ना, कहने को तो लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य, पर एक्चुअल में आपको पता है, मुझे पता है क्या है। और हमारे डीएलएड संघ जो है, डीएलएड संघ के जो एक अध्यक्ष हैं रजत भाई, तो वो जो है धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि ये जो शिक्षक मुद्दा है ये शांत है, नहीं भाई। इसमें बार बार याद दिलाया जा रहा है गवर्नमेंट को कि ये चीज़ आप भूल रहे हो, ये चीज़ आप भूल रहे हो, जो छोटी नहीं है, बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है आपकी जो आगे चुनाव होने वाले हैं। तो धरना प्रदर्शन होते हैं, ट्विटर अभियान होते हैं, आप कुछ भी कर लो, बट उनको नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। तो फिलहाल अभी भाई, अब अगर कंक्लूजन पे आए तो अभी 4 उप सचिवों की जो है तैनाती होना बाकी है, नियुक्ति होना बाकी है अभी। तो अभी शिक्षक विभाग से कोई आप इस तरह की जो होप है, एक्सपेक्ट है, मत करिएगा। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं, जैसे केवीएस है, डीडब्ल्यूएस भी है, बीपीएससी आप करना अगर बाहर जा सकते हो तो भाई बीपीएससी में अप्लाई कर दो। क्योंकि बेरोजगार बैठने से बेटर है थोड़ा दूर जॉब कर लो। और बीपीएससी का मुझे फ़िलहाल फॉर्म नहीं फिल करना है। जैसे आप लोग कमेंट में पूछते हो कि मैंने बीपीएससी का फॉर्म क्यों नहीं फिल किया और पिछला जो केवीएस था उसमें क्यों नहीं डाला। मैं डाला इसलिए नहीं, थोड़ा सा जो हालात थे, मेरा बच्चा छोटा था, उसकी वजह से भी चीज़ें हुई। और फिर माइंड में एक चीज़ थी कि भाई यूपी के लिए किया है तो यूपी में ही रहेंगे भाई, घर के आसपास रहेंगे, घर रहेगा, कभी ज़रूरत पड़ सकती है हमें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ना दूर जाना थोड़ा सा नहीं प्रेफर अभी अपने आप को कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा है कि भाई केवीएस में भी कोई ज़रूरी नहीं है आपको अपना ही जिला मिल जाए, ठीक है, और डीडब्ल्यूएस में आपको डेरा में रहना होगा। तो फिलहाल अभी जो भी वैकेंसी आगे देखने को मिलेगी मैं तो भाई अप्लाई करूँगी। क्योंकि मेरा ऐसा ना पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा, मतलब पूरे 6 साल बैठने से हो गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि 2017 बैच से जो डीएलएड क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा। मतलब फ़िलहाल मैं ऐसी बातें बोल के आपका जो है, आप लोगों का ऐसे निराश करने वाला मैटर नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो ना तो फिर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये कटिंग मैं उस पर डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप देखोगे, कब इनकी भाई तैनाती होगी, ठीक है। और अभी जो टीजीटी पीजीटी का आपने आवेदन ले लिया है, उनका एग्ज़ाम आप नहीं करा पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इतना टाइम मुझे लग रहा है नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब क्या ही बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं, जो अधिकारी हैं हमारे, ठीक है। हम लोगों का काम है सिर्फ, हम लोग पढ़ सकते हैं, बाकी वैकेंसी पे निकालना हमारा काम है नहीं, हमारे हाथ में है नहीं वो चीज़। तो अपने हाथ में पढ़ना है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को भाई पकड़ लो। और इतना किसी चीज़ से होप ही नहीं लगानी है कि ये आएगी ही। क्योंकि मैंने नोटिस किया है, जो चीज़ में आप इतना होप रखो ना कि ये आएगी ही, 2025 में आ जाएगी, फिर नहीं आती है ना, तो फिर ऐसा अंदर से वैसा लगता है। तो माइंड को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आएगी तो डाल देंगे, नहीं तो किस्मत तो चल ही रही है भगवान के सहारे।
वो चीज़ें यहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ें मैं खुद को बता रही हूँ। मेरा कुछ जो माइंड है इतना कभी कभी इरिटेट हो जाता है ना इन चीज़ों से, जब ऐसे न्यूज़ की कटिंग्स वगैरह देखो। लेकिन वही है, आई हैव नो ऑप्शंस, और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस वही है, जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते हैं और अच्छे से यही वाली चीज़ें कवर अप करेंगे। बाकी जो भी एग्ज़ाम आए आप भाई अप्लाई करो, अच्छे से पढ़ो, और यही एक लास्ट ऑप्शन मुझे समझ में आ रहा है। बाकी अगर यूपी शिक्षक भर्ती की बात करें यूपी में, तो वेट करना है यहाँ पे। एग्जैक्ट ये भी नहीं बोल सकते कि 2025 लास्ट तक ये एग्ज़ाम दिला ही देंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी चीज़ें चल रही हैं समझ नहीं आ रहा है। पहले तो टेट कराएंगे ये, तो मुझे लग रहा है 2025 में रो धो के भले ये टेट करा लें। बहुत कम पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, जिस तरह से इनका काम चल रहा है, इनके जिस तरह से जितना जो छात्र है शिक्षा संघ का, जो जिसने डीएलएड किया है, प्रशिक्षु है, जितना एफर्ट्स उसने किया है उस हिसाब से आउटपुट ज़ीरो मिलता है हमेशा। कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जाता है, और आश्वासन ऐसा है कि सामने दे देंगे, बाद में कुछ और बोल देते हैं जाके, वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो फिलहाल हम लोग के हाथ में है पढ़ना, और वो करना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो फिर और ऑप्शन ही नहीं है ना हम लोग के पास। तो ऑप्शन नहीं है तो चलिए पढ़ते हैं। बाकी कोई जो चीज़ें होंगी वो मैं आप तक शेयर करूँगी, और हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि कहते हैं ये जो चीज़ें चल रही है ना, इसी को संघर्ष बोलते हैं कि भाई हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो यही तो लाइफ है। ऐसा कहाँ है कि जो चीज़ हम चाहें तुरंत से मिल जाए, फिर लाइफ बड़ा मस्त ना हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो आज का तो यही चीज़ें थी, कुछ ऐसा यूनिक सा नहीं था, कुछ ऐसा मेरा ऐसा कुछ और चीज़ें मुझे नहीं शेयर करनी थी, यही चीज़ें थी। तो पढ़ने पे फोकस करते हैं, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।